और गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर ये आ रही है, फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। शोपियां में इमाम इरफान अहमद वाघा उर्फ मोवी को गिरफ्तार किया गया है। काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर ने श्रीनगर पुलिस की मदद से इरफान अहमद को पकड़ा। इरफान शोपियां की एक मस्जिद का इमाम है और उस पर कट्टरपंथ में शामिल होने का संदेह है। उसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदगी से संबंधित मामले में हुई है। जब से ये धमाका हुआ उसके बाद से जैश का नाम सामने आ रहा है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जैश मोहम्मद का हाथ इसमें हो? क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अल मोमिनात की जमात का काम हम बहुत पहले शुरू करना चाहते थे, रुकावटें आती रहीं, यहाँ तक कि मेरी बड़ी बाजी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर के सुबकने की आवाज उसकी एक बड़ी साजिश के खुलासे पर देश दुनिया ने सुनी। मौका था जैश मोहम्मद की तरफ से आतंक की ब्रिगेड में महिलाओं की भर्ती का, जिसका जिम्मा मसूद अजहर ने छोटी बहन को सौंपा, क्योंकि बड़ी बहन ऑपरेशन सिंदूर में मारी जा चुकी है। इसी इंतजार में जामे शहादत नौश फरमा गई, तो उसके बाद फिर ये इरादा हुआ कि अब इस काम को मजीद मौखर न किया जाए। चुनांचे आज से अल्हम्दुलिल्लाह अल मोमिनात जमात की रुकनियत शुरू हो रही है। अक्टूबर के महीने में जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने जैश में महिलाओं की भर्ती का ऐलान किया। जमात उल मोमिनात बनाने का ऐलान हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर 8 नवंबर से भर्ती का प्लान बना, लेकिन भारत में उसकी साजिश का सबसे बड़ा प्यादा पकड़ा गया। ये डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसके तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि मसूद ने उसे भारत में महिलाओं को जैश में शामिल करवाने का जिम्मा सौंपा, जिसके बाद सवाल आया, तो क्या दिल्ली धमाके में जैश का ही हाथ? जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले जिस बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, उसी मामले में डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तार किया गया। जिस आवाज को हम दिखा रहे हैं वो शाहीन का आवाज है। शाहीन और परवेज सगे भाई बहन हैं और सईद अंसारी के बेटे और बेटी हैं। ये 121 नंबर खंडारी लेन का आवास है, जहां पर कुल मिलाकर रहते हैं। कौन रहता है? सईद अंसारी, जिनको लेकर लगभग 1 घंटे यूपी एटीएस की टीम ने जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ ये पूरी पूछताछ की है, पड़ताल की है। इस बीच में यहाँ के एक लोकल आदमी को भी सईद अंसारी की शिनाख्त के लिए बुलाया गया, जिससे ये प्रूव हो पाए कि वो जिनसे इंटरोगेशन हो रहा है, ये कंफर्म हो पाए कि वो सईद अंसारी शाहीन और परवेज के पिता ही हैं। लखनऊ में यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक साथ शाहीन के घर जाकर पड़ताल की। इससे पहले उसके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर 3 घंटे तक तलाशी ली गई। घर से कई दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, कार और बाइक बरामद हुई। बरामद कार पर लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास लगा हुआ मिला। जैश की महिला विंग आतंक की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसमें महिलाओं को मनोवैज्ञानिक युद्ध, प्रचार और फंडिंग जैसे कामों में शामिल किया जा रहा है। इस संगठन की अगुवाई पाकिस्तान में मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर कर रही है। जैश ने महिलाओं को धार्मिक जिम्मेदारियों और जिहाद के नाम पर जोड़ने की योजना बनाई, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण देकर संगठन के मिशन में शामिल किया जा रहा है। भारत में डॉक्टर शाहीन जैसे लोगों के जरिए ये नेटवर्क फैलाने की योजना थी। ये तो हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है कि इस तरह की घटना हो जाएगी, ये तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। हम लोगों का बचपन इसी मोहल्ले में बीता, यही हम लोग पले हुए बड़े हुए, बट इस तरह की घटना हो जाएगी, ये तो बहुत मोहल्ले के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। ये बताया गया है शाहीन और परवेज दोनों भाई बहन हैं। परवेज का घर एक मड़ियाओं में भी, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। क्या दोनों का यहाँ आना जाना था बचपने में, या फिर आप लोग अगर यहाँ बचपन से रहे हैं? नहीं, बचपने में तो चूंकि इन लोगों को आना जाना था यहाँ पर, और बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिली थी, पढ़ी लिखी फैमिली थी, और इस तरह की घटना करने की, ये तो हम लोग पूरा मोहल्ला सुन के शॉक्ड है। शाहीन भले ही पेशे से डॉक्टर हो, लेकिन वो हरियाणा के फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल में काम करते हुए डॉक्टर मुजम्मिल शकील के संपर्क में आई। इस तरह दिल्ली धमाके में जैश के 2 बड़े लिंक सामने आए। पहला आतंकी मॉड्यूल जिसने धमाका किया, और दूसरा शाहीन, जिसकी कार से असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में पहले कारतूस भी मिले। ये पूरा मामला इस बात की तरफ इशारा करता है कि जैश ए मोहम्मद अब मेडिकल प्रोफेशनल्स को
आतंक की नई रणनीति में शामिल कर रहा है, जिससे शक ना हो और नेटवर्क गुप्त बना रहे। जैश मोहम्मद इस तरह के गाड़ी में के थ्रू अटैक करते रहे हैं, और गाड़ी में अटैक करने का मतलब होता है कि वो आदमी को फिदायीन होना पड़ेगा। आदमी उतना कमिटेड टेररिस्ट होना चाहिए जो अपनी जान देने के लिए इस काम के लिए तैयार हो। और ऊपर से टेक्नोलॉजी, पुलवामा अटैक के बारे में मैं कह सकता हूं कि उस समय पाकिस्तान से ट्रेंड आदमी आए थे जिन्होंने उस गाड़ी को तैयार किया, जिसने उस व्हीकल में ब्लास्ट करवाया। दिल्ली धमाके का जैश से कनेक्शन जुड़ने की दूसरी वजह हमले में गाड़ियों का इस्तेमाल है। लाल किले के पास हुए धमाके में पेशे से एक डॉक्टर ने कार चलाते हुए खुद को उड़ा लिया। इसी तरह जैश ए मोहम्मद ने 14 फरवरी 2019 को कश्मीर में आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था, जिसमें देश के 46 सैनिक शहीद हुए थे। पाकिस्तान के आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत ने पहले एयर स्ट्राइक की और फिर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। पाकिस्तान में लश्कर और जैश के ठिकाने भी तबाह हुए, लेकिन इन तस्वीरों ने बता दिया कि पाकिस्तान की सरकार की शह पर जैश जैसे आतंकी संगठन दोबारा खड़े होने में जुट गए हैं। पीओके की मुजफ्फराबाद में फिर से जैश ए मोहम्मद के तबाह ठिकाने को बनाने की बात पाकिस्तानी सरकार की तरफ से की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए जैश के मरकज में वहां के केंद्रीय मंत्री राणा मोहम्मद और नेता अफसर गए थे, जिसने जैश और पाकिस्तान सरकार के नेटवर्क को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया है।